नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं ये बताऊंगी कि मोटापा का नियंत्रण हम किस प्रकार से और कैसे कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोटापा एक स्वयं में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कई बीमारियों की जन्मदात्री है और इसके कारण कई जटिलताएं, कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, हो जाती हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पर भी इफेक्ट पड़ता है, किडनी पर इफेक्ट पड़ता है, लीवर पर इफेक्ट पड़ता है और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जितने भी, वो सब मोटापा के कारण शिथिल हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि मोटापा का हम घर बैठे किस प्रकार से उपचार करें, कैसे हम उसको नियंत्रित करें। मेरे दोस्तों, हम भारतीय लोग मोटापा के कारण डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं कि डॉक्टर साहब आप मेरी मोटापा का इलाज कर दीजिए। हाँ, उससे रिलेटेड जो डिजीज है उसको दिखाने के लिए हम जरूर चले जाते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि मोटापा को कैसे हम नियंत्रित करें घर बैठे, कहीं नहीं जाना पड़े। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहला काम है कि भोजन पर नियंत्रण करना। भोजन पर नियंत्रित करके आप मोटापा को कंट्रोल कर सकते हैं, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको घी, तेल, तला भुना हुआ भोजन, बार बार खाने की आदत, इन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आइसक्रीम जैसी चीज़ों को नहीं खाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं, भोजन पर नियंत्रित करते हैं, तो यकीन मानिए कि आप मोटापा पर काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। भोजन पर नियंत्रण करना आवश्यक है। इसके लिए आपको डेली डाइट में 100 ग्राम या 150 ग्राम से ज़्यादा अनाज नहीं लेना है। अनाज में चावल भी नहीं खाना आपको। आप दलिया के रूप में उसको ले सकते हैं, क्योंकि दलिया मेरे सा होता है, ये आपको मोटापा को कंट्रोल करने में मदद करेगा और पेट को भी भरने में मदद करेगा। तो दलिया के साथ आप चाहे तो रेशेदार जो भी सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, उनको भी आप यूज कर ले सकते हैं। जैसे दलिया ही बनाना है तो आप पालक डाल करके, उसमें टमाटर, प्याज डाल करके उसको बना करके आप ले सकते हैं। और मैंने क्या बताया, मोटापा को एकदम से कम भी नहीं करना है। प्रत्येक व्यक्ति को अगर मोटापा से निजात पाना है तो उसको दैनिक आहार में 150 से ज़्यादा अनाज, 150 ग्राम से ज़्यादा अनाज उसको शामिल नहीं करना है। और प्रोटीन 100 ग्राम तक लेना चाहिए। अगर आप चाहेंगे कि रातों रात हमारा मोटापा कम हो जाए, एकाएक मोटापा कम हो जाए, तो ये भी आपके लिए हानिकारक है, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्योंकि अगर आप अनाज के माध्यम से ऊर्जा नहीं लेंगे, और ऊर्जा को फैट और प्रोटीन ऊर्जा अगर प्रोवाइड करता है, तो ब्लड में यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। और जब इसकी मात्रा बढ़ेगी तो ब्लड कीटोसिस हो जाएगा, मतलब रक्त अम्लीय हो जाएगा, और फिर व्यक्ति को चक्कर आ जाएगा, बेहोशी आ जाएगा, पैरालिसिस भी हो सकता है। इसलिए अचानक से हमको एकदम से फास्ट करके या कैलोरी को कम करके हमें मोटापा को कम नहीं करना है, बल्कि धीरे धीरे करके हमें मोटापा को कम करना है। इसके लिए मैंने आपको बताया, अनाज अधिकतम आपको 150 ग्राम लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। दाल आपको 100 ग्राम लेना है। कंट्रोल कहाँ करना है आपका? घी और तेल पर। घी और तेल आपका 15 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 15 ग्राम समझते हैं आप? 3 चम्मच, चाय का 3 चम्मच, एक चाय का जो चम्मच आता है उसमें 5 ग्राम तक तेल या घी आता है, और चीनी भी 5 ग्राम ही आता है। तो आपको पूरे दिन में सुबह से शाम तक यही 5 ग्राम, 1 चम्मच, मतलब सुबह 1 चम्मच, दोपहर 1 चम्मच, शाम, इतना ही आपको तेल में या घी में सब्जियां पका करके खानी है। भोजन में इतना ही घी और तेल का उपयोग करना है। इसी प्रकार से गुड़ और चीनी भी 15 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जियां आप 200 ग्राम से ज़्यादा ले सकते हैं। अन्य सब्जियां जैसे भिंडी है, गाजर, तोरई, लौकी, जो भी मार्केट में सब्जियां उपलब्ध है, जो मौसम की सब्जियां हैं, ये भी आप 200 ग्राम से ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन आलू, शकरकंदी, जो जड़ वाली सब्जियां हैं, जो मोटापा को बढ़ाता है, इसको हमें नहीं लेना है, कम लेना है। ज़्यादा ज़्यादा आपको लेने की इच्छा हो तो आप 50 ग्राम ले सकते हैं। अगर जो मांसाहारी व्यक्ति है तो वो 50 ग्राम तक अपना मांस खा सकता है, इससे ज़्यादा उसको नहीं लेना है।
अगर इससे ज़्यादा लेंगे तो मोटापा आपका कम नहीं होगा। तो भोजन पर नियंत्रण करके आप इसको कर सकते हैं। और फॉर्मूला डाइट भी मार्केट में मिलता है, जिसमें 800 से 1000 कैलोरी जिसको खाने से आपको पर डे मिलेगा। लेकिन फॉर्मूला डाइट भी सही नहीं है, क्योंकि जब फॉर्मूला डाइट हम खाते हैं तो जब तक हम खाते हैं तब तक तो हमारा मोटापा सही में कंट्रोल रहता है, क्योंकि उसको खाने से और जब पानी पीते हैं तो स्टोमक उस भोजन को, उसमें ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो कि खाने के बाद पेट को भर देता है, मतलब स्टोमक फुल हो जाता है, पेट आपका भर जाएगा। लेकिन वो कब तक? जब तक आप फॉर्मूला डाइट खाएंगे तब तक। जैसे ही आप दूसरे भोजन खाने लगेंगे, विविध प्रकार के भोजन खाने लगेंगे, वापस मोटापा बढ़ेगा। तो ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। इसके बाद आप देखते हो चिकित्सीय भूख। कई लोग डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, अरे मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, मुझे तो दुबला होना है और इसके लिए कुछ उपाय बताइए। तो कई बार तो जो बहुत पैसे वाले हैं, धन्ना सेठ हैं, वो जाते हैं और अक्सर आप पेपर में भी देखते होंगे, विज्ञापन भी आता है कि अगर अधिक मोटे हैं तो आइए ऑपरेशन करवाइए, आपका हाथ छोटा हो जाएगा और फिर आप दुबले पतले चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे। पर यह भी चीज़ सही नहीं है। अपने ऑर्गन्स को काट करके निकाल के बाहर फेंकना और मोटापा को कम करना यह बढ़िया तरीका नहीं है, और इस पर पैसे फालतू का व्यय करना है, तो ये भी तरीका सही नहीं है। इससे बेहतर, और कई लोग क्या करते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं कि नहीं मुझे तो कम करना ही है, तो डॉक्टर साहब उसको क्या करते हैं, पानी के साथ विटामिन मिनरल्स उनको दे करके और उनके भूख को कम करते हैं, मोटापा को कम करते हैं। लेकिन जैसे ही वो नॉर्मल डाइट खाना शुरू करते हैं वापस उनका मोटापा बढ़ जाता है। तो ये भी तरीका आपका गलत है। इसके बाद देखते हैं, अगर वास्तव में मोटापा कम करना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, भोजन पर नियंत्रण करना, और दूसरा आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में साइकिल चलाना है, तैरना है, हॉर्स राइडिंग है, बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, इस तरह का सुबह शाम दौड़ना, जॉगिंग करना, चलना। तो अगर जितनी वॉकिंग आप करते हैं, अगर कोई व्यक्ति 1 घंटा में 3 मील चलता है तो उसका 300 कैलोरी एनर्जी बर्न होता है। अगर आप सोचें कि सुबह शाम अगर आपने 3 मील 1 घंटा में चलने का प्रयास किया तो आपको 600 कैलोरी बर्न हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 1 महीना में कम से कम 5 से 7 किलो वजन कम हो जाएगा। तो इसको अगर आप नियंत्रण वास्तव में करना चाहते हैं तो आपको भोजन पर नियंत्रण करके, दूसरा आपको व्यायाम करके आपको करना पड़ेगा। कई लोग ऐसा करते हैं कि डायूरेटिक्स और लैक्सेटिव्स का उपयोग करते हैं। डायूरेटिक्स लैक्सेटिव्स क्या होता है? ये चीज़ ऐसी चीज़ होती है जिससे कि मल मूत्र का ज़्यादा निष्कासन होता है, और जब मल मूत्र का ज़्यादा निष्कासन होगा तो मोटापा घटेगा। तो ये भी तरीका एक सही नहीं है, ये तरीका भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जैसे आप मल मूत्र का अधिक निष्कासन होता है तो बॉडी के साथ अन्य जो आवश्यक मिनरल्स है वो भी बाहर निकल जाते हैं और ये भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये भी चीज़ सही नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप ये देखते हो कई लोग दवाइयाँ के माध्यम से चाहते हैं कि हमारा मोटापा कम हो। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं सही बताती हूँ, बीइंग एज ए होम साइंटिस्ट मैं ये कहूँगी कि आज तक मोटापा को कम करने के लिए कोई भी ऐसी कारगर दवाई नहीं है जो कि मोटापा को आपको कम कर दे। कोई जादुई छड़ी नहीं है जो आपके मोटापा को कम कर दे। मोटापा को वास्तव में कम करना है तो आप स्वयं पर नियंत्रण रख करके, आत्म बल को बढ़ा करके, दृढ़ इच्छा शक्ति रख करके और भोजन पर नियंत्रण करके, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करके, अपने जीव पर नियंत्रण करके आप मोटापा को कम कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई इलाज नहीं है। अब ये देखते हैं कि मोटापा को अगर हमको कम करना है तो कौन कौन से भोज्य पदार्थ हमको नहीं खाने, कौन कौन से वर्जित भोज्य पदार्थ है। तो सबसे पहले आप घी, तेल कम से कम मात्रा में यूज करिए, 15 ग्राम से अधिक नहीं। दूसरा, तला हुआ भोजन जैसे पूड़ी, कचौरी, समोसा, मिर्ची बड़ा, नमकीन, मठरी, मालपुआ खाना भूल जाइए। तीसरा, बार बार जो खाने की आदतें हैं, कभी बिस्किट खा लिया, कभी नमकीन खा लिया, कभी कुछ खा लिया, इनसे आप पेट को मत भरिए। पेट को भरना है तो आप खीरा, ककड़ी, गाजर ऐसे रेशेदार भोज्य पदार्थों से सलाद के रूप में खा करके, कच्चा खा करके आप पेट को भर सकते हैं, जिससे कि आपका मोटापा कम होगा, तृप्ति भी मिलेगी, संतुष्टि भी होगी, मोटापा भी कम होगा। इसके बाद जो मोटे लोग हैं उनके भोजन में नमक की मात्रा कम होनी चाहिए। अगर नमक ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, टेबल साल्ट लेते हैं, सलाद में लेके खाते हैं, नींबू के साथ लेके पीते हैं शिकंजी के रूप में, तो भी ये सही नहीं है,
क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर होगा तो इसका इफेक्ट आपके हार्ट पर पड़ेगा, हार्ट स्ट्रोक होगा, और जो हार्ट डिजीज मैंने पूर्व वीडियो में बताया था वो भी होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो अगर ऐसा करेंगे तो आपका नुकसानदायी होगा। इसके बाद जो मोटे व्यक्ति हैं उनको कंसंट्रेट फ्रूट जूस लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप चाहते हैं कि अनार का जूस ले लें, मौसमी का ले सकते हैं, अनार का ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि अंगूर का जूस ले लें या बनाना का शेक लें, तो ये चीज़ें जो कंसंट्रेट और जो प्रोसेस्ड फूड है जो मार्केट में मिलता है, जैसे आजकल देखते हो ना बाजार में जूस मिलता है तैयार किया हुआ, उसमें कुछ बेवकूफ़ बनाने के लिए उसमें लौकी भी डाल देते हैं और कहते हैं कि इसमें लौकी डला हुआ है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। मेरे दोस्तों, ये मार्केटिंग का टंटा है, आप इस पर मत जाइए, क्योंकि जूस तो डाल रहे हैं, जूस में तो शक्कर है और उसमें फ्रूट का भी जूस मिला हुआ, उसमें आपने लौकी को 2-4 पल्प अगर डाल भी दिया तो उससे क्या फ़ायदा होगा। इससे अच्छा क्यों नहीं लौकी को ही हम डायरेक्ट खाएं, सब्जियों के रूप में, रायता के रूप में, अपने घर में जूस बना करके, तो सलाद के रूप में, ऐसे अगर हम खाएंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कंसंट्रेट अब प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है। केक, बिस्किट, आइसक्रीम, मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ ओबेज पर्सन के लिए नुकसानदायी है। तो यथासंभव हो सके, जहाँ तक हो सके, इन चीज़ों को आप दूर रखें और अधिकतम आप अपने पेट को रेशेदार भोज्य पदार्थों से भरें, दलिया से भरें, कच्ची खाने योग्य सब्जियों से भरें, फ्रूट से भरें। फ्रूट में खास करके जो कम कैलोरी एनर्जी देता है उससे करें, जैसे आपका अमरूद हुआ, अनानास हुआ, एप्पल है, कम मीठे जो है भोज्य पदार्थ, और जो आपके ककड़ी है, खीरा है, खरबूज है, इन चीज़ों से भरे। मीठे जो फल हैं उनको कम से कम अवॉइड करें, मतलब उनको आप अगर आप दूर अपने से रखेंगे तो मोटापा आपको कंट्रोल रहेगा और मोटापा पर काफ़ी नियंत्रण होगा। और जब मोटापा पर नियंत्रण होगा तो उससे जो रिलेटेड कई सारी डिजीजेज हैं जिसकी मैंने अभी चर्चा की है, वो सारे आपसे दूर रहेंगे। आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे, देखने में भी सुंदर लगेंगे और अपना काम भी करेंगे, दूसरों का भी काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्कार।